स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में चार मंत्रालय मिले हुए थे। उनकी बेटी बीजेपी की सांसद हैं। बेटे को भी 2017 में बीजेपी ने टिकट दिया था, हालांकि बेटा चुनाव हार गया था। क्या इस बार फिर से बेटे के लिए टिकट का मामला ही इस्तीफे का कारण बना है, या स्वामी प्रसाद मौर्य राज्य में चुनावी मौसम बदलता देखकर ये फैसला करने का उन्होंने मन बनाया था? स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भले ही इनकार करें, मगर यूपी सरकार से इस्तीफा और बीजेपी से मुंह भंग की इसे एक बड़ी वजह माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में 4 विभागों के मंत्री थे। उन्हें श्रम विभाग, सेवायोजन, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभागों का मंत्री बनाया गया था। वहीं 2019 में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से टिकट मिला और धर्मेंद्र यादव को हराकर वो बीजेपी की सांसद बनी। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को सियासत में फिट नहीं कर पाए। 2012 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी के टिकट पर रायबरेली के ऊंचाहार से उत्कृष्ट को लड़ाया, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे के आगे हार गए। 2017 में स्वामी प्रसाद ने अपने दम पर बेटे को ऊंचाहार से बीजेपी के टिकट पर लड़वाया, मगर उत्कृष्ट को फिर से हार मिली। 2022 जीतने के लिए जब बीजेपी का ध्यान जिताऊ उम्मीदवारों पर है, तब बेटे का टिकट मौर्य की नाराजगी की एक बड़ी वजह हो सकता है। हालांकि मौर्य इससे इनकार करते हैं। राजनीति में ये कोई घरेलू विवाद नहीं होता है और राजनीति में गुस्सा केवल एक दिन में नहीं आता है। विगत 5 सालों में तमाम ऐसी जो जन विरोधी नीतियां रही हैं, उसका प्रतिवाद मैं कैबिनेट में भी करता रहा और साथ ही साथ हम उचित प्लेटफॉर्म पर भी अपनी बात को रखते रहे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि उनके पिता ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। साथ ही संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि वो खुद बीजेपी में ही रहेंगी। अखिलेश के साथ तस्वीर पर उनका कहना है कि 2017 में भी समाजवादियों ने ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी। इससे पहले डैमेज कंट्रोल में जुटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद को मनाने के लिए ट्वीट के जरिए खुली अपील भी की। उन्होंने लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि तरकश से निकला तीर और उनका इस्तीफा अब वापस नहीं हो सकता है। आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, मतलब मना रहे हैं आपको, फिर से कह तो रहे हैं कि आप आ जाइए। भाई कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ 6% मौर्य जाति के वोटों की राजनीति नहीं करते। उन्होंने खुद को हमेशा दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का नेता बताया है। इसी के दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहे हैं। साल 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी का दामन छोड़ा था, तब मुलायम, शिवपाल और आजम ने उन्हें समाजवादी पार्टी में आने का न्योता दिया था, मगर तब उन्होंने वैचारिक समानता न होने पर भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में जिसका काफी समय बीता, वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, तो क्या वो गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का ही बना रहेगा? उनको तो अवसर देखने पर दल बदल की आदत सी पड़ गई है, सब वो अपना करेंगे। और जो विधायक उनके साथ हैं, उनके व्यक्तिगत जुड़े हुए हैं, वो अपना उनके साथ जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन विधायकों का भी यही है कि जो आदमी बसपा का ना हुआ, जो भाजपा का ना हुआ, वो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी का बना रहेगा? 2017 के बाद मौर्य को रामविलास पासवान की तरह ही चुनावी मौसम वैज्ञानिक कहा जाने लगा। इस बार चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को झटका दिया है, मगर वो जिसके साथ जाते हैं वो जीत की मंजिल तक पहुंचाता है या नहीं, इससे इनकी राजनीतिक दिशा और दशा भी तय हो जाएगी। संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।